तेज बारिश के बीच मुझे सबसे पहले अपने शेल्टर को सुरक्षित करना था। अगर आज इसे मजबूत नहीं बनाया तो मेरी सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में बारिश बहा सकती थी। सबसे पहले मैंने बांस से बने शेल्टर के ढांचे पर ऊपर से नीचे तक एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट बिछानी शुरू की। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन मैं बिना रुके उसे पूरे ढांचे पर अच्छी तरह फैलाता रहा। इसके बाद मैंने चाकू से प्लास्टिक में छोटे छोटे कट लगाए ताकि उसे बांस के डंडों के साथ आसानी से बांधा जा सके। फिर एक एक जगह उसे अच्छी तरह कसकर बांध दिया, जिससे तेज हवा भी उसे हिला न सके। अब मुझे थोड़ा भरोसा होने लगा था कि मेरा शेल्टर बारिश झेल लेगा। अब मैंने प्लास्टिक के बाहर निकले अतिरिक्त हिस्से को चाकू से सावधानी से काटकर हटा दिया ताकि पूरा शेल्टर साफ और सही आकार में दिखाई दे। इसके बाद मैंने आरी की मदद से एक मोटा बांस काटना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा बांस काटकर तैयार कर लिया, लेकिन असली मेहनत अभी शुरू होने वाली थी। अब मैं शेल्टर के अंदर गया और जमीन में उन बांस के टुकड़ों को लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए। जब गड्ढे तैयार हो गए तब एक एक करके सभी बांस के खंभों को मजबूती से जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद मैंने उन बांस के खंभों के ऊपर बैठने वाली बेंच का ढांचा सावधानी से रखकर अच्छी तरह सेट कर दिया। अब शेल्टर के अंदर बैठने की जगह धीरे धीरे तैयार होने लगी थी। अब मेरा सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा था। इसके बाद मैं फिर बाहर आया और लंबे बांस के टुकड़ों को काटना शुरू किया। एक एक करके उन्हें पतली पतली पट्टियों में बदलता गया, क्योंकि आगे इन्हीं से पूरी बेंच तैयार होने वाली थी। अब मैं वापस शेल्टर के अंदर गया और हथौड़े की मदद से उन पट्टियों को बेंच के ढांचे पर एक एक करके ठोकना शुरू किया। हर पट्टी को बराबर दूरी पर लगाता गया ताकि बैठने की जगह मजबूत बन सके। इसके बाद मैंने बेंच के किनारों पर भी पट्टियां लगाकर उसकी फिनिशिंग पूरी की। अब बेंच पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत दिखाई देने लगी थी, लेकिन अभी इसे पूरा होने में काफी काम बाकी था। कुछ ही देर में रात हो गई और बारिश पहले से भी तेज होने लगी। फिर भी मैं रुका नहीं, एक एक करके बांस की पट्टियां जोड़ता रहा। इसके बाद मैंने पूरी बेंच को और मजबूत बनाने के लिए तार और रस्सी की मदद से हर हिस्से को अच्छी तरह बांधना शुरू किया। जहां भी जरूरत थी वहां दोबारा कसकर बांधा ताकि बाद में कोई हिस्सा ढीला न पड़े। अब मेरी मेहनत साफ दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे बेंच का एक हिस्सा पूरी तरह तैयार हो गया। अब मैंने बिना रुके दूसरे हिस्से पर भी उसी तरह काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरा सर्वाइवल मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। बेंच को पूरी तरह तैयार करना और उसके बाद की असली कहानी अभी बाकी है, इसलिए अगला भाग जरूर देखिए, क्योंकि असली मजा अब शुरू होने वाला है।